लाइफ को रीस्टार्ट कैसे करें। अगर आपको लगता है आपके जीवन में अभी तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ मिरेकल नहीं हुआ है, ना कोई मेंटल हेल्थ आपकी सॉल्व हुई है, ना आपके जीवन में कोई सक्सेस मिली है, ना जॉब में, ना बिजनेस में, ना आपके रिलेशन अच्छे हैं, ना आपके जीवन में ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू मिला है और आप लाइफ से संघर्ष कर रहे हो, फिर वो जीवन का कोई भी एरिया हो, फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, रिलेशन हो, करियर हो, मनी हो, कोई भी एरिया हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लाइफ वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं, लाइफ आप वापस से जीरो से चालू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसकी गहरी चर्चा करने वाला हूँ और ये सब कैसे करना है इस वीडियो में इसकी चर्चा करने वाला हूँ। तो अभी तक अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए सबसे पहले बताता हूँ, देखना एक इंसान के जीवन में अगर कुछ सक्सेस नहीं आती है, हो सकता है कर्मा और ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी उसकी मैच नहीं हो रही हो, तो वो जीवन में करता क्या है, वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। अब वो सबसे पहले चीज करता है ब्लेम करना, सबको, रिश्तेदारों को ब्लेम करता है, माँ बाप को ब्लेम करता है, बहन भाइयों को ब्लेम करता है, मित्रजनों को ब्लेम करता है, परिस्थितियों को ब्लेम करता है, जॉब को ब्लेम करता है, सभी को ब्लेम करता है, दोष देता है। एक समय ऐसा आ जाता है उसका प्रकृति पर, भगवान पर, इस यूनिवर्स पर उसका विश्वास उठ जाता है। अब वो समझ नहीं पाता करे तो क्या करे। कई बार वो इंसान मेहनत भी करता है लेकिन वो समझ नहीं पाता करे तो क्या करे। अब वो उसको लगता है जॉब में मजा नहीं है, बिजनेस में चला जाता है। उसको लगता है एक बिजनेस में मजा नहीं, दूसरा बिजनेस शिफ्ट करता है, दूसरे बिजनेस में मजा नहीं, कुछ नहीं है, तीसरे बिजनेस में मजा शिफ्ट करता है। इसी तरह से जीवन के हर पड़ाव पर संघर्ष है, धोखाधड़ी है, बहुत चीजें संघर्ष करता है। इसकी वजह से मेंटल इलनेस आ जाता है, फिजिकल इलनेस आ जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, पैसों में गड़बड़ी आ जाती है, लोन्स पे लोन्स बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहले आपको यह चीज समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके ऊर्जा और कर्मा में प्रॉब्लम्स है, इसलिए ऐसी परिस्थिति आ रही है। अब देखना कई लोग रद्दी बेचकर करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं और कई लोग इतना भारी बिजनेस रहकर कुछ नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा में गड़बड़ी है, कर्मा में गड़बड़ी है। तो इस ऊर्जा को, इस जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी, उसको ठीक करना जरूरी है। जब तक ये ठीक नहीं होता है तब तक जीवन में कुछ अद्भुत, अकल्पनीय, मिरेकल नहीं होता है। अब सबसे पहले क्या करिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे ऊर्जा में प्रॉब्लम है, अब इसको ठीक करना। हाँ, ये ठीक किया जा सकता था, यस ठीक किया जा सकता है। और कौन ठीक कर सकता है? हम खुद ही ठीक कर सकते और नहीं ठीक कर सकते। जैसे मुझे भूख लगी है या फिर मेरे शरीर में कोई पेन हो रहा है, वो दर्द मुझे ही सहन करना पड़ेगा। बाकी के लोग मुझे सेवा कर सकते हैं लेकिन, और मुझे भूख भी लगी है तो खाना तो मुझे ही खाना पड़ेगा। मेरा सबसे प्रिय खाना खाए तो मेरा पेट नहीं भरेगा। तो आपको यह समझना है कि यह ठीक हो सकता है अगर मैं अपनी ऊर्जा पर काम करूंगा, अपने कर्मास पर काम करूंगा। उसको किया कैसे जाए, कुछ बातें बताता हूं, हो सके तो लिखिएगा या फिर ये वीडियो बाद में देखिएगा। चलिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि आपको ये मन बनाना है कि हाँ, मुझे अपने ऊपर काम करना है। और ये एक दिन में नहीं होता है, कुछ समय लगता है। हो सकता है 1, 2, 3, 4 महीने लग जाए, तो कुछ समय लगेगा। जितनी आपकी नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक कर्माज है उतना समय लगेगा, लेकिन ये डेफिनेटली होगा, 100% होने वाला है। सबसे पहली चीज, आप मंत्रों का उच्चारण शुरू करिए। देखना हमारे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन ट्रेडिशन में कई सारे मंत्रास आते हैं। तो सबसे पहले आप मंत्रास का चैंटिंग करना डेली शुरू करिएगा। मंत्रास में बड़ी शक्ति होती है। ये मंत्रास का कनेक्शन हमारे पूरे मेंटल हेल्थ को, मंत्रास में, मंत्रा का अर्थ ये मन यानी माइंड, और त्रा मतलब रिलीज। जब हम मंत्रा बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो कोई भी मंत्रास का उच्चारण डेली शुरू करिएगा। रात्रि में सोने से पहले कीजिएगा या सुबह उठने के बाद कीजिएगा। कई प्रकार के मंत्र। अगर आपको लगता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई लक्ष्मी जी का मंत्र चैंटिंग करिए। अगर आप कोई पढ़ाई करें तो सरस्वती माँ का मंत्र का चैंटिंग करिए। कोई भी ऐसे यूट्यूब पे, इंटरनेट पर कई सारे ऐसे मंत्र है, उसका चैंटिंग करना शुरू करिए। या कोई लक्ष्मी जी का, जहां तक मैं जानता हूँ श्रीम ब्रिजी नाम का मंत्र है, तो वो चैंटिंग करना शुरू करिए। उसको 5 से 10 मिनट दीजिए। दूसरी चीज आप एक करिए, रोज 3 शब्द 3 बार बोलिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। कौन सा? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। वंस अगेन, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये 3 शब्द बोलना शुरू करिए डेली में। कई लोगों का, सर हमारे माँ बाप के साथ तो जमती नहीं है, हम ये शब्द क्यों बोले? याद रखना, आपने देखा होगा एक माँ बाप के 4 से 5 बच्चे होते हैं। पहले के ज़माने में यही था, एक माँ बाप को 10-10, 15-15 बच्चे होते थे। उनके लिए बच्चे ही प्रॉपर्टी, बच्चे ही संपत्ति हुआ करते थे।
अभी आजकल खर्चा वगैरह बढ़ गया, इसलिए ये नहीं होता है, ज़्यादा 1 या 2 बच्चे होते हैं, और आजकल IVF का वगैरह भी बहुत प्रॉब्लम्स है। चलिए ठीक है, इसमें भी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले कई लोगों का होता है सर हमारे माँ बाप के साथ जमता नहीं है। तो अगर देखना, एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी माँ बाप का एक ही बच्चे पर विशेष प्रेम होता है, बाकी के बच्चों पर नहीं होता है। तो बाकी के बच्चे के लाइफ में मेंटल स्ट्रेस आना एकदम नॉर्मल है। ये इसलिए होता है, गलती माँ बाप की नहीं है, गलती बच्चे के ऊर्जा के है, बच्चे के कर्माज में है। तो आपको यह मानना पड़ेगा आपके कर्माज में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं, 5 को तो सेम प्रेम मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला बिकॉज ऊर्जा और कर्माज में गड़बड़ी है। ओके, तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो बोलेंगे, और माता पिता के चरण को याद करेंगे। ये ब्लेसिंग्स आपके कई सारे बिगड़े हुए काम को ठीक करना शुरू करेगा। तो पहला मंत्र, दूसरा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। तीसरी चीज करिए, आप एक होपनोपनो का प्रैक्टिस करिए। अभी होपनोपनो क्या चीज है? इसमें बेसिकली 4 शब्द आते हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, धन्यवाद, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अब ये होपनोपनो की एक छोटी सी स्टोरी बोलता है। ये होपनोपनो डेवलप किया था एक साइकोलॉजिस्ट ने जिसका नाम है डॉक्टर ह्यूलेन। डॉक्टर ह्यूलेन ने ऐसे लोगों को ठीक किया जो बड़े गुस्से वाले थे। उनके पास एक वॉलेंट डिपार्टमेंट था, और डॉक्टर ह्यूलेन ने जो गुस्से वाले लोगों बिना मिले, बिना काउंसलिंग के, कुछ भी नहीं, बस इनको एक 4 प्यारे शब्द उनसे बुलवाए गए, और ये एक मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गए। अब इंटरनेट पर चेक वेरीफाई कर सकते हैं। बिना मिले, बिना काउंसलिंग के एक मेंटल हॉस्पिटल गुस्से वाले लोगों को ठीक करते, और 1 साल के अंदर पूरा मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गया। बस 4 प्यारे शब्द बोले, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। अभी आपको जिन्होंने तकलीफ दी है उनका नाम ले लेके बोलेंगे। जैसे कि आपको प्रिय ए ने तकलीफ दी है, प्रिय ए मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। प्रिय ए मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। प्रिय बी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। प्रिय सी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। प्रिय डी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। तो ये चीज़ें करिए होपनोपनो का। इसका 5 से 10 मिनट उच्चारण कीजिए। हर वो व्यक्ति के लिए कीजिए जिन्होंने आपको लाइफ में तकलीफ दी है, बिकॉज आपके कर्म का अट्रैक्शन इस तरह का था, आपके नकारात्मक ऊर्जा का अट्रैक्शन इस तरह था, वो आकर्षित हुआ है और उसने आपको तकलीफ दी है। तो ये पेनफुल मेमोरीज अंदर गुस्सा, क्रोध, पैनिक अटैक, ट्रॉमा कई बार पैदा करता है। तो आप जितने बार बोलोगे उस व्यक्ति के बारे में, धीरे धीरे वो खत्म होगा। तो मंत्रास का बोल दिया, मातृदेवो भव, होपनोपनो। चौथी चीज ब्लेसिंग, सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए इस विश्व के लिए। आप जितने देखना, हमारे जैसे भाव होते हैं जीवन में वैसे ही प्रभाव होते हैं। इमोशंस पर बड़ा काम है। ये पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी का पूरा गेम इमोशंस और फीलिंग पर चलता है। अभी प्रार्थना कीजिए इस विश्व में सभी का हेल्थ अच्छा हो, सभी का मेंटल हेल्थ अच्छा हो, फिजिकल हेल्थ अच्छा हो, रिलेशन अच्छा हो, करियर का अच्छा हो, पैसे अच्छा हो। आपको लगता है कोई संकट में, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आपके दुश्मन के लिए प्रार्थना कीजिए, भगवान उसका भी अच्छा करे। क्योंकि यूनिवर्स, प्रकृति आपके क्रोध को, अहंकार को, गुस्सा को, ईर्ष्या को कभी भी सहन नहीं करेगा। और ये जब करोगे आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके लाइफ में लीकेजेस तैयार होने वाले हैं। याद रखना, प्रकृति का एक नियम है, बिना अपराध सजा नहीं, बिना सत्कार्य पुरस्कार नहीं। प्रकृति का नियम ही ऊर्जा और कर्मा है। ओके, तो चौथी चीज करिएगा, सभी के लिए प्रार्थना करिएगा। जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे लोगों के लिए, उतने ही आप आपके जीवन में शांति का अनुभूति करोगे, और आप खुद अनुभव करोगे कुछ ही महीने में आपके जीवन में कुछ ऐसा पॉजिटिव हो रहा है। आपको ऐसी बुद्धि आ रही है कि नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता मिल रहा है, जीवन में कुछ हो सकता है। आपको ऐसा फीलिंग्स, आपको ऐसा रास्ते दिखाई पड़ेंगे। आपके जो अंधकार छाया हुआ है वहां से आपको आशा की किरण दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट आप चीजें करिएगा। अब ये प्रार्थना हो गया। नेक्स्ट आता है, अभी आपको देखना है कि कौन से वो विचार परेशान कर रहे हैं। डर है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ डाउट है, सेक्सुअल थॉट्स है, आप नेगेटिव बोलते हो, आपके मन में आत्महत्या के विचार चलते हैं, अति सोना, अति थकना। देखना कौन से वो विचार परेशान कर रहे हैं। अभी आप ही को पता है ना कौन से विचार परेशान कर रहे हैं। उस विचारों की लिस्ट निकालिए, आपको पता ही होगा। और एक इंसान रिपीटेटिव होता है, जो आज सोच रहा था वही कल सोच रहा था, वही 1 हफ्ते पहले सोचता है, 1 महीने पहले वही सोचता है। तो जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं, उस विचारों को आप लिखते चलिए और उसके अगेंस्ट में लिखते चलिए। राइटिंग, लिखने में बड़ी ताकत है। आजकल टेक्नोलॉजी के कारण लोग लिखना भूल गए, तो उसके अगेंस्ट में लिखिए। जैसे आपको डर लगता है तो लिखिए रोज, मैं आज से
मेरे अंदर वो साहस की भावना आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको बाइक पर बैठने का, तो आप लिखिए मुझे आज से बाइक पर बैठने का डर नहीं लगता है, मैं बाइक पर बहुत अच्छे से बैठ पा रहा हूँ। तो लिखना शुरू करिए। जितना ज़्यादा लिखोगे लाइफ में उतनी ही आपको नई नई आइडियाज़, नई नई विजुअलाइजेशन, नई नई कल्पना आना शुरू हो जाएगी। ये सब चीज़ें करते रहिए, मन के ऊपर अभ्यास करिए। तो 5 टेक्निक मैंने बोले, 1 सेकंड रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले मंत्रों का उच्चारण करिए। नंबर 2 जो है आपको मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव बोलना है। होप नो प्रेयर करना है, लोगों के लिए ब्लेसिंग करना है और लिखते चलिए। राइटिंग स्किल बनाइए। एक पहले शुरू में रफ में लिखिए, फिर एक बार कुछ नया एक नोटबुक बनाइए। माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। याद रखना, ये मन की समस्या तभी ठीक होती है, लाइफ में चैलेंजेस, बड़े बड़े चैलेंजेस तभी ठीक होते हैं जब आप उसे लिखते हो। बड़े से बड़े आदमी डेली राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, डेली डायरी लिखते हैं। तो जब लिखते हो तो नए नए विजुअलाइजेशन आना शुरू हो जाते हैं। मैंने खुद अनुभव किया है। ओके, मेरे लाइफ में भी ऐसी परिस्थिति आ गई थी, मुझे लगता था कुछ नहीं हो पाएगा। जब मैंने लिखना शुरू किया, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आ गया कि बस बहुत कुछ है इस दुनिया में। ओके, और एक चीज़ बोलता, छठी चीज़ आप ये करिएगा, इस प्रकृति को धन्यवाद दीजिएगा। जितनी भी सारी चीज़ें हैं आप इस प्रकृति को धन्यवाद दीजिएगा। रोज़ 10 चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिएगा। सबसे पहले क्या धन्यवाद दोगे? सबसे पहले धन्यवाद दीजिएगा आप इस विश्व में जन्म लिए हो। दूसरा धन्यवाद दीजिए आप भारत देश में जन्मे हो। दुनिया में 200 कितने भी कंट्रीज है, वो सब छोड़कर आप भारत देश में जन्मे हो। भारत एक अध्यात्म की भूमि है, एक स्पिरिचुअलिटी है। भारत एक बहुत ही अद्भुत देश है। तो धन्यवाद दीजिए प्रकृति को। तीसरी चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए, आपको मनुष्य जन्म मिला है। देखना, दुनिया में शेर, कुत्ता, बिल्ली जितने भी है, ये बोल नहीं सकते पानी मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। तो हम बोल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। धन्यवाद दीजिएगा। चौथी चीज़, आज आप जीवित हो। आज कई सारे लोग मरे होंगे, कई सारे लोगों ने आत्महत्या की होगी, तो धन्यवाद दीजिए आप जीवित हो। उसके बाद धन्यवाद दीजिए आपको इस दुनिया में लाया गया, आपका पालन पोषण किया गया, आपके माँ बाप को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको संकट के समय में मदद की है। उन लोगों को धन्यवाद दीजिए जो आपके लाइफ में हमेशा आपको मदद करते हैं। उन लोगों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, बिकॉज वो जो तकलीफ दी आपके नकारात्मक ऊर्जा के कारण दी है। और जब भी आपको तकलीफ दी है, जीवन में आपको कुछ नई नई अनुभव सीखने को मिला है, नई नई ठोकर लगी है, और ये ठोकर आपके जीवन के बेहतरीन के लिए जरूरी है। तो ऐसे कई सारी चीजों के लिए आप धन्यवाद दीजिए। आज आपके लाइफ में क्या हुआ है, नया सीखने को क्या मिला है, सभी को धन्यवाद दीजिए। जितना अच्छा धन्यवाद दोगे, देखना प्रकृति को 2 चीजें बड़ी पसंद होती है, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस। GF, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस। जितना ज्यादा क्षमा भाव और धन्यवाद का भाव अपने अंदर लाओगे, उतनी ही बिगड़े हुए काम को आप धीरे धीरे अच्छे से कर पाओगे, बिगड़े हुए काम को ठीक कर पाओगे। ओके, तो ये चीज़ों का जरूर पालन करिएगा। मैं वापस एक बार कह रहा हूँ, अगर मुझे वजन कम करना है तो शरीर के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, मुझे डाइट फॉलो करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर मेरा शरीर कम होगा। मुझे कार सीखना है तो कार ड्राइविंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे अच्छा क्रिकेटर को होना है तो बैट बॉल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ही मुझे अपने मन को ठीक करना है तो मन के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस लेवल पर बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ये पत्थर है, पत्थर को एक स्ट्रोक से फूटेगा क्या? पत्थर को कई सारे स्ट्रोक लगाना पड़ेगा, तभी जाकर ये पत्थर फूटेगा। ऐसे ही मन से जो नकारात्मक विचार है, ये जो हमारे नकारात्मक कर्मास बने हैं, उसको कई बार अभ्यास कर करके तोड़ोगे तो एक दिन टूट जाएगा और आपके नकारात्मक पैटर्न्स टूटेंगे और जीवन में कई सारी चीजें आप सकारात्मक होते हुए खुद अनुभव करोगे। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो की सारी बातें आप पालन करोगे। वीडियो के यहाँ तक आए हो इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने आज अच्छी चीज़ें सुनी है। देखना, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हर कोई देखता है, लेकिन अच्छी चीज़ें सुनना भी ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे माइंडसेट का परिणाम है, आपके गुड कर्मास का परिणाम है, पॉजिटिव एनर्जी का परिणाम है। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।